चलो हाँ भाई, लेसन है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स, फर्म का संतुलन। फर्म का संतुलन लेसन में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले टीआर की आवश्यकता है और टीसी की आवश्यकता है। टीआर का मतलब टोटल रेवेन्यू और टीसी का मतलब तीसरे पॉइंट की आवश्यकता होगी प्रॉफिट की। इसकी प्रॉफिट सबसे पहले हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि टीआर क्या होता है, आरटीसी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। जो साइन डाला है मैंने वो किसका है, राइट है। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज होती है प्रॉफिट इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, टीआर माइनस टीसी। दूसरी कंडीशन यहां पर आती है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होगा। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है टीआर इज इक्वल टू टीसी, सेकंड पॉइंट आता है टीआर ग्रेटर देन टीसी और थर्ड पॉइंट आता है टीसी ग्रेटर देन टीआर। ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशन को जब डायग्राम के द्वारा हम पढ़ने जाएंगे तो टीआर इज इक्वल टू टीसी होगा। उस कंडीशन को अपन ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा नाम क्या है, नो लॉस नो प्रॉफिट, सम स्थिति बिंदु बोलते हैं उसको, न लाभ न हानि बिंदु बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी। सेकंड कंडीशन टीआर ग्रेटर देन टीसी, ऐसी कंडीशन आती है जो फर्म को प्रॉफिट होता है यानी लाभ प्राप्त होगा। टीआर ग्रेटर देन टीसी जब आएगी तब हमें क्या होगा, फर्म को लाभ प्राप्त होगा मतलब को, और टीसी ग्रेटर देन टीआर होगा तब फर्म को लॉस हानि होगी। ये कंडीशन कैसे कैसे है, इसके लिए अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि टीआर और टीसी और प्रॉफिट इनके बारे में हमारे को मालूम होना चाहिए। जब फर्म का संतुलन ज्ञात कर रहे हैं तो पहली विधि होती है टीआरटीसी मेथड। कौन सी, टीआरटीसी मेथड के द्वारा हम फर्म का संतुलन ज्ञात कर रहे हैं। क्वेश्चन में आएगा कि टीआर और टीसी मेथड के द्वारा आप फर्म के संतुलन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। रेखा चित्र की सहायता से अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को जब देख रहे हैं, आपके सामने डायग्राम दिख रहा है आपको, और डायग्राम को जब देखते हैं तो पहला कर्व होता है टीआर का, दिख रहा है टीआर कर्व, दिख गया टीआर कर्व किधर। सबसे पहले तो पिछली क्लास रेवेन्यू की हुई थी, उसमें जितने भी मार्केट्स थे उन मार्केट में जो टीआर कर्व है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, राइट है। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर टीआर कर्व 0 से स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं होगा, जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो रेवेन्यू भी नहीं होगा, और रेवेन्यू नहीं होगा तो टीआर भी नहीं होगा, इसलिए वो कहां पर होगा, 0 से स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन 0 तब रेवेन्यू भी क्या होगी, 0। एग्जांपल दिया था मैंने कि पेन की दुकान में एक भी पेन नहीं बिका तो उस दुकानदार की इनकम पेन की कितनी हुई उस दिन, 0 ही हुई। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हुई, 0 ही। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और आपका कर्व कौन सा हो गया, टोटल रेवेन्यू का कुल आगमन। पहला कंप्लीट, मैं जो बोल रहा हूं पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा वक्र कर्व दे रखा है टीसी, टोटल कॉस्ट का। यहां पर अपन बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। जब टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट हमेशा कहां से प्रारंभ होती है, 0 से ऊपर, राइट। क्योंकि फर्म के पास स्थिर साधन भी होते हैं, इसलिए वो स्थिर लागत भी होती है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी उसके पास, और फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी, 0 से अबाउट होगी।
खूब सारे एग्जांपल दिए हुए नीचे भी। ये टीसी शॉर्ट रन में 0 से ऊपर क्यों होती है दे रखे हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए, प्रोडक्शन को प्रारंभ करने के लिए, इंडस्ट्री या प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ स्थिर साधनों की आवश्यकता होती है। उसके बदले जो पेमेंट करते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इसलिए हमारा टीसी एक फिक्स्ड कॉस्ट से ही प्रारंभ होता है। जैसा कि आपको टीएमसी इक्वल टू 10 दे रखा हो, फिर आपसे कहे टीसी टीसी के आउटपुट 0 पे क्या होगा, 10 होगा, राइट है। यानी जब 0 यूनिट होती है, 0 क्वांटिटी होती है, तब टीसी इक्वल टू टीएफसी होता है, दोनों इक्वल होते हैं, राइट है। तो कहां से काम हो रहा है, सी पॉइंट से काम हो रहा है। हमारा टीसी कहां से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा पीछे सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। सी पॉइंट से स्टार्ट करता हूं मैं, इसको कहां ले गया वो तो कर लोगे। हर कर्व होता है प्रॉफिट कर्व, इसे टीपी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर टीपी क्यों नहीं लिखा, उसका कारण टीपी की फुल फॉर्म टोटल प्रोडक्शन की होती है। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज आता है, तो मैंने पूरा लिख दिया टोटल प्रॉफिट या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ये कर्व कौन सा हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टीआर माइनस टीसी होता है, राइट है। कि लाभ कैसे याद करेंगे, कुल आगम में से कुल लागत को घटाने पर प्राप्त होगा उसी लाभ होगा, राइट। कितने हो गए, 3 मतलब। अब देखो सबसे पहले बेटा ये पहला कौन लिखेंगे अपन, टीसीपीआर मेथड। उसमें लिखेंगे कि पीआर करो और टीसी करो के अंतर को हम लाभ बोलते हैं। इस रेखा चित्र के द्वारा हम इस मेथड को समझने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओ एक्स एक्सिस इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, राइट है। ओ एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन लिखा दिख रहा है, दर्शाया गया, शो किया गया है। ओ वाई एक्सिस इक्वल टू क्या दे रखा है, टी आर एंड टीसी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। आप इसके साथ में प्रॉफिट भी ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट। पहला पॉइंट कंप्लीट है। चलो आगे नंबर 2, रेखा चित्र में टीआर कर्व है वह 0 से प्रारंभ होता है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट। तथा जब प्रोडक्शन 0 होता है तब टोटल रेवेन्यू भी 0 होती है, इसलिए हमारा टोटल जो रेवेन्यू कर्व है वो 0 से स्टार्ट। अपनी अपनी बुक के अंदर पहला पॉइंट देख लो, देखिए क्या लिखा होगा। अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो पॉइंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, देखते रहना बाद में। इसी में आगे लिखा हुआ है कि हमारा जो टीसी कर्व है वो 0 से ऊपर अर्थात सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। बाद में देख लेना, ये तो दिमाग में समझ नहीं बैठे, देख लेना। पहला ट्रायल हो गया ना, इसको बंद कर दो, बुक बंद कर दो, सुन लो एक मुझे नहीं देखो साथ साथ टीआर कर्व सी पॉइंट, तो टीसी कर्व सी पॉइंट से स्टार्ट होता है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई होती है, इसलिए हमारा टीसी सी बिंदु से प्रारंभ होता है। कोई दिक्कत, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करनी है, अपन पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं आपके डायग्राम में। तब एम बिंदु पर क्या हो रहा है देखना, एम बिंदु से पहले क्या हो रहा है देखना। तो मैं बोलूं एम बिंदु से पहले, बिफोर एम पॉइंट भी चलो देखिए, आपको दिख रहा है ना, एम बिंदु से देखो, देखे टीसी कर्व टीआर कर्व के ऊपर है,
जो आप वर्णन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो इसी के अकॉर्डिंग करना है, जो अपन बोल रहे हैं वो लिखना है। इसलिए डायग्राम की तरफ नजर होनी चाहिए। एंड बिंदु से पहले टीसी कर्व टीआर कर्व के ऊपर होता है, राइट है। अरे टीसी कर्व टीआर कर्व के ऊपर होता है। मैंने ये भी लिखा है यहाँ पर, टीसी ग्रेटर देन टीआर, तब आपकी फर्म को क्या होता है, हानि होती है, लॉस, राइट है। तो आप बोल सकते हैं एंड बिंदु से पहले हमारी फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आप चाहे इसको Q नाम दे सकते हैं, इसको Q1 दे सकते हैं, इसको C दे दिया नाम, इसको भी नाम दे सकते हैं। यानी जब हमारा आउटपुट 0 से Q1 था, सपोज कीजिए कि यहां पर 5 यूनिट है, तब हमारी फर्म को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों, लॉस क्यों है इस कंडीशन में? सपोज कीजिए कि अपने इस क्लासरूम में एक क्लास स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपको 50,000 रुपए की आवश्यकता होगी, यानी फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपए लग रही है, और बच्चे क्लास के अंदर 5 ही आए, उनकी टोटल फीस ही 40,000, तब आपकी स्कूल को प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, निश्चित रूप से लॉस हो गया। इसलिए यहाँ पर भी जब आउटपुट 0 टू Q1 है, तब M बिंदु से पहले 0 टू Q1 से पहले की बात करें, Q1 से पहले, Q1 पर नहीं बोल रहे, Q1 से पहले हमारी फर्म को लॉस हो रहा है। लॉस किसके बराबर हो रहा है, 0 टू C के बराबर हो रहा है, OC, O से लेकर C, राइट भाई। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात तक। अब आ जाओ M बिंदु पर क्या हो रहा है, M बिंदु पर क्या हो रहा है, बार बार मैं कह रहा हूं, जब दो कर्व आपस में काटते हैं, क्रॉस करते हैं, तब संतुलन होता है, इक्विलिब्रियम होता है, राइट है। तो यहां पर क्या हो रहा है, M बिंदु पर क्या हो रहा है, एक नेक्स्ट को नेक्स्ट पॉइंट चलते रहेंगे। M बिंदु पर टीसी कर्व टीआर कर्व को काटता है, क्रॉस कर रहा है, तब टीआर इक्वल टू टीसी होता है, तब टीआर इक्वल टू टीसी होता है। जब आपके फर्म का संतुलन हो रहा हो, टीआर इक्वल टू टीसी हो रहा हो, तब आपके पास एक कंडीशन आएगी, उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, नो लॉस नो प्रॉफिट पॉइंट। बेटा सम स्थिति बिंदु, नए लाभ नए हानि की स्थिति बोलते हैं। कब? जब टीआर इक्वल टू टीसी होता है। तो हम बोल सकते हैं एम बिंदु पर जब हमारा उत्पादन, हमारा प्रोडक्शन OQ1 है, तब फर्म को टीआर बराबर टीसी की स्थिति प्राप्त होती है। कौन सी कंडीशन मिल रही है, टीआर इक्वल टू टीसी, तब फर्म को ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त होता है, यानी सब स्थिति बिंदु प्राप्त होता है, जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, यानी नए लाभ नए हानि की स्थिति भी। बोलो भाई एम बिंदु पर कोई दिक्कत? चलिए आगे। जैसे जैसे फर्म अपने आउटपुट की को बढ़ाती है, अपनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, वैसे वैसे टीसी और टीआर में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ तो रहे ना। लेकिन एम बिंदु पर एक बात हो रही है, आपको दोनों को साथ साथ रहे, प्रॉफिट को भी साथ हो। जब एम बिंदु पर ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त हो रहा है, तब हमारी फर्म को हानि प्राप्त होती है, लॉस प्राप्त होती है, जो हमने इसको नाम दे दो, चाहे टी दे दो, जो हमारी फर्म में टी से लेकर Q1 के बराबर लॉस हो रहा है। ये माइनस के चल रहे हैं, ये जीरो एक्सिस जीरो से आ गया ना, इससे नीचे वाली सब में नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है।
तो क्या हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी। यहां पर भी क्या हो रहा है, राइट। जैसे जैसे फर्म अपने उत्पादन को बढ़ाती है, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट में भी चेंजेस होता है। यानी टीआर में भी बदलाव होगा और टीसी में भी बदलाव होगा। सामने दिख रहा होगा कि एन बिंदु से लेकर एन बिंदु तक, एन टू एन पे देखो, दिख रहा है, एम से लेकर एन बिंदु तक क्या हो रहा है, टीआर कर्व ऊपर है और टीसी कर्व नीचे है। टीआर कर्व ऊपर है और टीसी कर्व नीचे। इसका मतलब टीआर ग्रेटर देन टीसी, हमें क्या प्राप्त हो सकता है, तो क्या हो सकता है, प्रॉफिट। क्लियर है। अब यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि एम से लेकर एन बिंदु तक आपकी जो टोटल कॉस्ट टीसी कर्व है वो देखने में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर मिनिमम हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि देखो इससे हल्का सा कम हो रहा है और कम होने के बाद धीरे धीरे कम होकर फिर ऊपर क्या होता है, बढ़ जाता है। टीआर कर्व देखिए इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, मिनिमम की तरफ चला जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, स्लोप दिख रहा है। अब एक फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा, जहां पर कॉस्ट मिनिमम होती है और रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। आप पढ़ रहे हैं फर्म का संतुलन तो पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो पढ़ रहे हैं कि फर्म का संतुलन कहां होगा, जहां पर कॉस्ट मिनिमम होती है और रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। तब क्या होगा भाई, आपकी फर्म का संतुलन होगा। यानी टीआर कर्व और टीसी कर्व का अंतर जितना अधिक होगा वहां पर आपकी फर्म का संतुलन होगा। क्लियर है। प्रॉफिट यहां पर भी हो रहा है, प्रॉफिट यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, राइट है। अब देखो बेटा, हम Q1 से Q की तरफ पहुंचते हैं। जब हमारा आउटपुट O से लेकर Q तक पहुंचते हैं तब कंडीशन क्या हो रही है, जब आप M बिंदु के बाद देखते हैं तब कंडीशन क्या हो रहा है, जब M बिंदु के बाद देखते हैं या Q1 बिंदु के बाद देखते हैं तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है क्या, यानी हमारी लाभ क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। पॉजिटिव स्लोप में जा रहा है जब, यानी का मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, और नेगेटिव का मतलब घट रहा है। क्लियर है। Q1 बिंदु के बाद हम चर्चा करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि टीआर कर्व टीसी कर्व के ऊपर होता है। और ये भी याद रखिए, तो लिख सकते हैं टीआर ग्रेटर देन टीसी, यानी M बिंदु के बाद टीआर ग्रेटर देन टीसी की कंडीशन होती है तब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। क्लियर। M से लेकर N बिंदु तक, या बोले तो Q1 से लेकर C बिंदु के आउटपुट तक क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन क्वेश्चन की हेडिंग लेसन की हेडिंग है कि इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कहां है, आपकी फर्म का संतुलन क्या है, तो संतुलन वहां होगा जहां मैंने एक ही लाइन बोल दी कि जब टीआर और टीसी का अंतर अधिकतम होता है वहां पर ही फर्म का संतुलन होता है, और वो वहां पर लाभ किसकी क्या होगी, लाभ अधिक ही होगा। तो यहाँ पर जब टीआर ई बिंदु की चर्चा करते हैं, देखो इस ई बिंदु पर टीआर मैक्सिमम है, राइट है, ई बिंदु पर क्या है, टीआर मैक्सिमम है और आउटपुट OQ है। जब OQ आउटपुट है तब टोटल रेवेन्यू क्या है,
ई पर अपने मैक्सिमम कॉस्ट के ऊपर है, तब हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो एफ बिंदु पर, और एफ बिंदु पर क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट मिनिमम है, यानी ई पी ग्रेटर देन एफ क्यू, सॉरी ई क्यू ग्रेटर देन एफ क्यू, ई क्यू ग्रेटर देन एफ क्यू, यानी टी आर ग्रेटर देन इस क्लियर है क्या यहाँ पर? ये जी से लेकर एस तक एक लंब डाला गया है इसके ऊपर एक क्रॉस किया गया है कि इस कंडीशन के ऊपर प्रमुख मैक्सिमम भाई ये लाइन खींचने का मतलब क्या है, इस लाइन को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है हमें मालूम हो जाएगा कि कौन से पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो रहा है। एक स्ट्रेट खड़ा है, उसकी लेंथ नापने के लिए ऐसे फिक्स ऐसे इसके लिए वैसे अंदाज नहीं करते हैं, ऐसे इसको तो जैसे ही जहां वो टच होगी वहां मालूम कर लेंगे कि क्या है इसके हाईएस्ट। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो ये यही बात है, इसका मतलब ये सिंपल में और कोई मतलब नहीं है भाई इसमें, इतना ही मतलब। ऐसा ही यहाँ पर इसका मतलब मिनिमम का जो आई से लेकर जेड तक शो करना, तो एफ बिंदु पर मिनिमम कॉस्ट है और ए बिंदु पर मैक्सिमम रेवेन्यू है, इसलिए हमारा आउटपुट ओ से लेकर क्यू तक है। क्लियर? इस ओ से लेकर क्यू तक वो एक चर्चा हो रही है। जब आउटपुट ओ से Q1 था तब लॉस था, जब आउटपुट Q1 से Q तक पहुंचा तब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन Q1 बिंदु पर क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। अब जहां प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वहां पर फर्म को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको, राइट है? कहां होगा भाई, विनोद ने 5 रुपए में पेन बनाया, 10 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए प्रॉफिट हो गया। फिर एक कंडीशन ऐसी आई इसके पास 7 रुपए में पेन बनाया और 10 रुपए में बेचा। एक कंडीशन ऐसी आई कि 10 रुपए में बनाया और 10 में बेचा। एक कंडीशन ऐसी आई कि 10 में बेचा और 11 में बनाया। तो इसको कई कंडीशन में हानि भी हो रही है, कई में लाभ भी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम लाभ कहां हो रहा है, हाई कॉस्ट और प्राइस रेवेन्यू कितनी 10। ऐसी कंडीशन यहां पर राइट है। चलिए ध्यान दिया। अब बेटा अपन एंड बिंदु की तरफ जाते हैं। तब एंड बिंदु पर क्या हो रहा है, एंड बिंदु पर भी वही हो रहा है जो एंड बिंदु पर हो रहा है। जैसे जैसे अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी और प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, एक फर्म अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करती रहेगी, तब उसका टीआर और टीसी कर्व भी चेंज होता रहेगा। तो एंड बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टीआर इक्वल टू टीसी। एंड बिंदु पर पुनः दोबारा क्या हो रहा है, दोनों वक्र आपस में काट रहे हैं, टीआरटीसी कर्व आपस में काट रहे हैं, और काट रहे हैं तो वही पॉइंट लिखना वापस ही में आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नो लॉस नो प्रॉफिट। सम स्थिति बिंदु और न लाभ न हानि की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कौन से बिंदु पर, एंड बिंदु पर। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितनी बार है, 2 बार है। लॉस कितनी बार है, अभी 1 ही बार है। तो एंड बिंदु के बाद चर्चा करते हैं, तब क्या रहता है, एंड बिंदु के बाद क्या हो रहा है, और एंड बिंदु पर वो स्थिति क्या हो रही है, एंड बिंदु पर आपका प्रॉफिट 0 हो गया। अरे 0 होगा तभी तो टीआर टीसी होगा, राइट। एंड बिंदु के बाद टीसी का ऊपर और टीआर का नीचे। कंडीशन कौन सी आ गई, टीसी ग्रेटर देन टीआर, राइट। अब ये कंडीशन जब आ गई तो फर्म को क्या होगी बेटा, लॉस होगा, हानि प्राप्त होगी। इस प्रकार से फर्म का संतुलन
OQ आउटपुट पे ई बिंदु पर हो रहा है, जहां पर TR अपने अधिकतम बिंदु पर है, मैक्सिमम पॉइंट पे है, और TC अपने मिनिमम है। या लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि TR और TC के अधिकतम अंतर को मैक्सिमम गैप होता है, उससे अपन क्या बोलेंगे, एक फॉर्मूला संतुलन बोलेंगे। राइट है, ये था आपका इस डायग्राम का वर्णन, इसे बोलते हैं TC एंड TR मेथड। अब इसमें एक बार आप उतारो डायग्राम को, फिर चर्चा करते हैं।